वैसे कितना सुकून है ना यहाँ से जाने को तो दिल ही नहीं चाह रहा। ये तो है। देखो आज मैंने सब्जी बनाई है, वरना तो रोजाना किराएदार ही खाना भेजते हैं। और तुम्हें पता है सब मोहल्ले वाले इतने खुश दिली से मिले हैं मुझे। फवाद आएगा ना तब मुझसे कहेंगे कि हम कुछ और दिन यहाँ रहना चाहते हैं। बेटा वो कहीं बुरा ना मान जाए। वो बुरा क्यों मानेगा? वो चाहे तो मेरे साथ रह सकता है। बेटा अपनी अपनी आदत की बात होती है, और मुझे तो इस बात का इत्मीनान है कि तुम्हारे पेपर्स बहुत अच्छे से हो गए। जी खालम्मी, मैंने बहुत मेहनत की है। फवाद का भी ख्याल रखा, घर को भी संभाला, पढ़ाई भी की। मेरी ज़ेबू जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। कैसी लगी सब्जी? बहुत अच्छी। कल फिर बनाऊंगी। मैं आप लोगों को लेने आया हूँ, बस अब मेरे साथ घर चले आप दोनों। लेकिन हम अभी नहीं जाना चाहते, हम 1-2 दिन और रहना चाहते हैं। लेकिन क्यों? हम इतने अरसे बाद यहाँ रहने के लिए आए, तुम भी रह जाओ ना, कमरा तैयार है। घर में सब आप लोगों को बहुत याद कर रहे हैं। जब से आप लोग आए घर में रौनक ही नहीं रही। हाँ तो हम वापस आ जाएंगे, बस दिल कर रहा है थोड़े दिन और यहाँ रह जाए, इतने अरसे बाद जो आए। पता है सब मोहल्ले वाले मिलने आ रहे हैं, और ज़ेबू भी आराम से पढ़ रही है। हम लोग जब से वापस आए हैं ना, देखो तो सारा घर चमक गया। मैं कॉल पे बात करके आता हूँ। मुझे लग रहा है उदास हो गया, जाके देखो इससे कोई परेशानी तो नहीं है। अच्छा मैं देखती हूँ। मैं चाय बनाती हूँ, ठीक है? खफा ना हो फवाद, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। तुम्हें मेरे घर में कोई मसला है? तुम कहीं सबा की वजह से इधर तो नहीं आई? नहीं, मेरा दिल कर रहा था तो मैं यहाँ रुक गई। तुम्हारा दिल नहीं चाहता कि तुम मेरे पास आ जाओ? मैंने तो तुमसे कहा था कि तुम यहाँ रुक जाओ, तुमने ही मेरी नहीं मानी। कभी कभी दूसरों की मान लेनी चाहिए। किसी और के घर किसी और जगह नींद नहीं आती ज़ेबू, ये बात तुम बहुत अच्छे से जानती हो। तो कॉम्प्रोमाइज भी तो कर लेना चाहिए ना। तुम मेरे बिना यहाँ खुश हो? मैं कौन सा 7 समंदर पार चले गई हूँ? खालम्मी यहाँ खुश हैं तो मैं खुश हूँ। ठीक है, मैं चलता हूँ। तेरी नफरत भली, तेरी नफरत भली, तू मोहब्बत न कर। क्या भरोसा तेरा, क्या भरोसा मेरा, इस मोहब्बत के दरिया ने जाना। वैसे हैरत की बात है, ज़ेबू का शौहर यहाँ अकेला है और वो वहां आराम से रह रही है। बहुत दिन हो गए हैं उसको गए हुए, अब तक तो आ जाना चाहिए था। फवाद उसको लेने भी गया था। आ जाएगी कुछ दिनों तक, अपनी खाला के घर गई है वो, उसका मैका भी है वो, और लड़कियां मैके जाती रहती हैं। मैं तो आरीज को छोड़कर कभी अपने मैके ना जाऊं, मुझे अपने शौहर का बहुत ख्याल है।
ज़ेबू अपने इम्तिहान देने गई है। तमीना बहुत अरसे से घर जाना चाह रही थी, मैंने कहा जाओ, अच्छा है, कुछ दिन रहे हैं दोनों वहां पर। फवाद कितना संजीदा है, लगता है अपनी बेगम को याद कर रहा है। मैं अपनी बेगम से मिलाया था और उसने मुझे कहा भी था कि मैं उसके साथ वहां रुक जाऊं। मैं अपनी मर्जी से नहीं रुका। तो रुक जाना था। नहीं आदत उसे कहीं बाहर रुकने की, और कोई मसला नहीं है, जाके मिलाया करेगा अपनी बीवी से। तुम लोग परेशान मत हो। शायद फवाद मुझसे नाराज़ हो गया है। मैं उसे मना लूँगी। मैं उसे नहीं बता सकती हूँ कि मैं आरिस की वजह से आई हूँ। उसकी नोकीली तल्ख बातें और तंज सुनने की मज़ीद हिम्मत नहीं है मुझ में। कुछ दिन सुकून से गुजारना चाहती हूँ ताकि यकसुई से पढ़ सकूँ। अब तो सबा भी आ गई है। इन दोनों से मैं तन्हा कैसे मुकाबला करूँगी? अब मेरे लिए इस घर में रहना मुश्किल होता जा रहा है। किसी को बता नहीं सकती। भाई ज़ेबू के बगैर तो हमारे घर की रौनक ही नहीं थी। शुक्र है ज़ेबू आ गई। ज़ेबू के इम्तिहान भी खत्म हो गए, अब तो डबल मुबारकबाद। हाँ, और तमीना बहन को भी तसल्ली हो गई। कुछ वक्त इन्होंने भी घर में गुजार लिया। जी, वो घर मेरे मरहूम शौहर की निशानी है। जिंदगी की बहुत सारी यादें हैं वहाँ पे। इतने दिनों बाद वहाँ जाके सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। अब तो ज़ेबू यूनिवर्सिटी से फ्री हो गई है, अब तो सारी घरदारी तुम्हें संभालनी पड़ेगी। हाँ, अब तो इसकी पढ़ाई की टेंशन भी खत्म हो गई है। फवाद, आज कुछ बांटना चाहिए तुम्हें। जी अब्बू, मैं कुछ बाजार से अच्छा सा ले आऊंगा। इम्तिहान तो मेरे भी खत्म हुए हैं, अब मेरी भी पढ़ाई की टेंशन खत्म हो गई है ना। चलो इसी बात पे एक दावत रख लेते हैं। हाँ तो ठीक है, नेक काम में देर किस बात की। अब आपकी 2 बहुएं हैं, दोनों की खुशियां यकसा सेलिब्रेट करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। बस अब ये देखना है कि इन दोनों में से ज्यादा नंबर कौन लेकर आता है। मेरा दिल उदास हो गया, और ज़ेबू भी यहाँ नहीं थी। लेकिन अब तो आपकी दूसरी बहू भी है ना आपा? ज़ेबू की बात और है, वो हमारे दिल में रहती है, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। हाँ, ये बात तो है। हमारी ज़ेबू है ही ऐसी, लोग उससे मोहब्बत करते हैं, उसके असीर हो जाते हैं। वो जिसे देखती है उसे अपना बना लेती है, और जो कोई उसकी आवाज सुनता है ना, उसका मद्दा हो जाता है। इसीलिए तुम्हारा और ज़ेबू का इंतजार कर रही थी मैं। आपा क्या बताऊं, इतनी मसरूफियत थी, पता मोहल्ले वाले आना शुरू हो गए, पुराने किस्से और यादें ताजा होती रही। वक्त कैसे गुजरा पता ही नहीं चला। इसीलिए बहन को भूल गई तुम्हें ना? अरे नहीं, दोनों दुखी औरतें ना पागल ही हो गई हैं। जिसे देखो ज़ेबू ज़ेबू ज़ेबू। मेरा तो किसी को ख्याल ही नहीं है, मैं तो उन्हें नजर ही नहीं आती हूँ। ज़ेबू मुझे कोई हेड ही नहीं होती है यहाँ की। जब देखो ज़ेबू ज़ेबू ज़ेबू, पागल रह गए ये लोग। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। क्या हुआ सबा? कुछ नहीं, मैं तो बस आपका इंतजार कर रही थी। ज़ेबू वापस आ गई है ना, जैसे देखो उसी क्या भगत पे लगा हुआ है। वो यहाँ नहीं थी तो कितना सुकून था। वो एक जगह टिक कर बैठती तो है नहीं, कल फिर कहीं और चली जाएगी। वैसे कितनी लापरवाह लड़की है, जिसको देखो उसी के पीछे लगा हुआ है।
तुम क्यों परेशान होती हो सब? मैं हूं ना तुम्हारे पास। जी आरिस, सिर्फ आपकी मोहब्बत का ही तो सहारा है। सबा, तुम मेरी बीवी हो। इस घर में तुम्हारी कोई हक तलफी नहीं कर सकता, और ये मैं होने भी नहीं दूंगा। थैंक यू। आप आराम करें, मैं बस कुछ चीजें रख लूं। हाँ। आरिस, मैं नीचे से होकर आती हूँ। ठीक है। मैं इतने दिनों बाद आई हूँ और तुम इतनी जल्दी सो रहे हो। काफी देर हो गई है। इतनी भी देर नहीं हुई, अभी तो हमने बातें भी नहीं की, तुमने मुझसे कुछ पूछा भी नहीं और आते साथ ही बिस्तर में लेट गए। बातें बाद में भी हो सकती हैं ज़ेबू। तुम मुझसे नाराज हो? ज़ेबू प्लीज टाइम देखो, मुझे अब डिस्टर्ब नहीं करना, सो जाओ तुम। फवाद, सो गए क्या? मैं काफ़ी अरसे से कोशिश कर रही थी कि यहाँ का चक्कर लगा लूँ, लेकिन हमेशा बिजी हो जाती थी। अब्बू कैसे हैं अब? अल्लाह का शुक्र है, अब काफ़ी बेहतर हैं। तुम्हें बहुत याद करते हैं। ये कुछ गिफ्ट्स और ये रकम उन्होंने तुम्हारे लिए भेजे। थैंक यू। ये नहीं कि मुझे भी कोई तोहफा या मुंह दिखाई दे देती, कंजूस औरत। ज़ेबू किसी दिन फवाद के साथ अपने अब्बू को मिलने आ जाओ। अब तो तुम्हारी यूनिवर्सिटी भी ख़त्म हो गई है। जी आऊंगी। वो ऐसा है ना कि ज़ेबू पहले आरिस की शादी में मसरूफ रही, फिर तहमीना के घर चली गई, तो अभी तो अपने घर वापस आई है ये। ज़ेबू है ही ऐसी, सबका दिल इसके साथ लगता है। अब तो आपकी नई बहू भी आ गई है। जी जी माशाल्लाह, घर में रौनक हो गई है। कितनी अच्छी हैं आप, सौतेली माँ होकर भी इतना सब कुछ लाई हैं। इतने तोहफे तोहफ बहुत कम लोग होते हैं जिनका इतना ज़र्फ होता है। ये सब कुछ ज़ेबू के अब्बू का है और ज़ेबू का इस पे पूरा हक है। पहले ज़ेबू अपने अब्बू को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, लेकिन देखे अब कितनी मोहब्बत करती है ना ज़ेबू? पुरानी बातें माजी के साथ ख़त्म हो जाती हैं। बाप और बेटी में कितने भी इख्तलाफात हों, लेकिन रिश्ता हमेशा खालिस रहता है। बाप की मोहब्बत अपनी बेटी के लिए कभी कम नहीं होती। तुम अभी तक नाराज हो? नहीं तो मुझसे सही तरह से बात क्यों नहीं कर रहे हो? कर तो रहा हूँ। तो फिर इतने संजीदा क्यों हो? बस सोच रहा हूँ कि सबा के पास तुम्हारा कौन सा राज है जिसकी वजह से तुम इतनी खौफजदा हो और तुमने उसको अपना दुश्मन बना लिया। ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम्हारे पास बात का कोई जवाब नहीं? तुम ऐसे क्यों सोचो? ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर किस बात पे तुम दोनों की लड़ाई है? ये कोई खास वजह नहीं थी। इतनी दोस्ती के बाद इतनी नफरत, कोई तो वजह होगी ना ज़ेबू। फवाद,
उसने तुमसे जो कुछ कहा है झूठ कहा है, गलत कहा है, और तुम उसकी बातों में आकर मुझसे झगड़ा कर रहे हो। मैं किसी की बातों में नहीं आ रहा, मैं सिर्फ तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या कोई ऐसी बात है जो तुमने मुझसे छुपाई है? नहीं फवाद, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तुमसे क्यों कुछ छुपाऊंगी। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ, सबा हमारे दरमियान गलतफहमी करने की कोशिश कर रही है। तुम उसकी बातों में आ रहे हो, वो हसद करती है मुझसे। किस बात पे हसद करती है? तुमने ऐसा क्या किया है कि वो तुमसे हसद करती है? हसद की कोई वजह नहीं होती फवाद। हाँ, वो मेरी दोस्त जरूर थी, मैं उसके हसद को तब समझ नहीं सकती थी, और जैसे ही मुझे उसकी फितरत का पता चला मैंने उसे किनारा कर लिया। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं अंदर आराम करने चाहता हूँ। सबा, फरार मसाइल का हल नहीं होता ज़ेबू। कब तक मेरी नफरत से भागोगी? मुझे तुम्हारी फजूल बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये बातें तुम जाके अपनी बीवी से करो। बीवी के साथ तो सिर्फ मोहब्बत भरी बातें करता हूं। ये नफरत सिर्फ तुम्हारे लिए ज़ेबू, सिर्फ तुम इसकी हकदार हो। मुझे तुम्हारी नफरत में भी कोई दिलचस्पी नहीं है। पता नहीं तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आती। तुम्हारी अक्सर बातें मैं समझ नहीं सका। इतनी सफाई से तुमने मुझे धोखा दिया, मैं वाकई समझ नहीं पाया, बेवकूफ बन गया। क्या बातें हो रही हैं यहाँ? जरा मुझे भी तो पता चले। जरूर सुनो आरिस, तुम्हें जो भी बात करनी है सबा के सामने करो, ताकि इसे भी तो पता चले कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। मुझे आरेस की सब बातें पता हो। यहाँ वक्त जाया करने की जरूरत नहीं है सबा, चलो चलें। हाँ। क्या बात करी थी ज़ेबू? कुछ खास बात नहीं। फिर भी क्या कहना है उसने? कुछ नहीं कह रही थी। कोई बात तो हो रही थी। अब एक घर में रहते, बातचीत तो हो ही जाती है सबा, कोई खास बात नहीं। मैं चाहती हूँ तुम ज़ेबू से कभी बात ना करो। ये क्या कह रही हो? कभी ना कभी तो बात करनी पड़ ही जाती, और तुम इतनी पॉसेसिव क्यों हो रही हो यार? हाँ, पॉसेसिव हो रही, और मैं चाहती हूँ कि तुम ज़ेबू से कभी बात ना करो। मैं तुम्हारा ही हूँ, मेरे लिए उसकी कोई अहमियत नहीं। मेरे लिए जो हो वो तुम हो। लेकिन ज़ेबू ने तुम्हें धोखा दिया था, ये बात तुम कभी ना भूलना। कैसे भूल सकता हूँ ये बात? अच्छा चल, मैं तुम्हें तुम्हारी दादी के पास ले चलता हूँ, कुछ देर तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा। चल। अम्मी, हम जरा सबा की दादी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है बेटा। सबा को उसकी दादी की तरफ छोड़ के मैं एक दोस्त की तरफ चला जाऊंगा।
हम लेट वापस आएंगे। जाओ खैर से। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। इतने दिनों के बाद आई हो सबा। बस दादी, ससुराल में कहाँ फुर्सत मिलती है। आप बताएं, आप कैसी हैं? ठीक हूँ बेटा, शुक्र है अल्लाह का। बस तुम्हारे जाने के बाद अकेली हो गई हूँ। जमीला आती है, एक काम वाम करके खाना बना के चली जाती है। दादी, मैं आरेश से बात करूंगी और आपको अपने साथ ले जाऊंगी। यहाँ पर अकेली आप कैसे रहेंगी? लो, मैं तुम्हारे ससुराल में कैसे रहूंगी? क्यों नहीं रह सकती? अगर आरेश की खाला वहाँ रह सकती है तो आप भी रह सकती हैं। और फिर मैं वहाँ आपका ख्याल रखूंगी ना। बेटा, मैं अपने घर में ही ठीक हूँ। कोई रिश्तेदार वगैरह आ जाते हैं मिलने के लिए और दिल घबराता है तो बाहर मोहल्ले में निकल जाती हूँ। बस तुम्हारी बहुत याद आती है। दादी, आज तो मैं फुर्सत से आई हूँ। अच्छा बेटा, तुम सुनाओ, सब ठीक ठाक तो है ना? जी, सब ठीक है। लेकिन पता नहीं क्यों उस घर में हर कोई ज़ेबू के ही गुण गाता है। पता नहीं उसमें ऐसी क्या खास बात है। अरे भाई, वो उनकी अपनी बहू है, उनके खानदान की है भाई, उसका पलड़ा तो भारी होगा। हर कोई तो बस ज़ेबू के ही नाज नखरे उठाता है। मैं तो किसी को नजर ही नहीं आती। और दादी, आपको पता है, आज तो आरेज भी उसके साथ खूब गप्पे लगा रहा था। बेटा, वो बहुत होशियार लड़की है। अरे कोई ना कोई कमजोरी तो होगी ना उसकी। मैं तो कहती हूँ उसकी कमजोरी को अपनी ताकत बनाओ। ठीक कह रही हैं आप दादी। कमजोरी। दादी, आप किसी दिन मेरे घर आए ना। हाँ बेटा, जरूर आऊँ। बस मेरा थोड़े से काम है, उनको समेट लूं तो फिर आऊंगी मैं। क्या बना रही हैं? एक खिचड़ी बनानी थी मैंने। ज़ेबू बेटा, क्या बना रही हो? जी, वो फुआद को पुलाव पसंद है ना, तो पुलाव बना रही हूँ। अच्छा चलो ठीक है, बना लो। आरेज और सबा तो देर से आएंगे। जी, मैं आलू गोश्त ही बना लेती हूँ। आपको तो पता है फुआद को अच्छा खाने का कितना शौक है। जब बीवी इतना ख्याल रखने वाली हो तो शौहर के सारे शौक पूरे हो जाते हैं। चलो बनाओ। कुछ मूड ठीक हुआ तुम्हारा? हाँ, ठीक है। लेकिन दादी को देखकर दुखी भी हो गई हूँ। वो अकेली रहती है ना। मैं तुमसे कह रही थी कि वो हमारी तरफ आ जाए। देखो ना, अब वो तमीना खाला के साथ भी तो रह सकती है ना। हाँ, अगर वो आना चाहें तो मोस्ट वेलकम। उनसे दोबारा बात करूंगी, क्या पता वो मान जाए। ठीक है। कॉफी पियो। पुलाव कैसा लगा? बहुत अच्छा था। ज़ेबू ने सारी चीजें तुम्हारी पसंद की बनाई थी। इतनी मेहनत की इसने। खाना अच्छा था, लेकिन इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी? फवाद, तुम्हारी खुशी की खातिर ही ज़ेबू ने इतनी मेहनत की है। मेरी खुशी सिर्फ अच्छे खाने में नहीं,
ये क्या बात हुई भला? खाना पसंद नहीं आया क्या? मैं सिर्फ एक बात कर रहा था कि खुशी सिर्फ एक अच्छे खाने या चीज़ों में नहीं होती, असल खुशी तो प्यार और वफा में होती। कैसी मुश्किल बातें करने लगे हो फवाद। जितनी मुश्किलों से मैं गुजर रहा हूँ खाला, अल्फाज मुश्किल ही लगेंगे। बेटा अब तो हालात ठीक हो गए हैं, मुश्किल वक्त गुजर गया है। चलें कहवा पी लें। तुम इतने संजीदा क्यों हो गए हो फवाद? मैंने जब तुमसे कहा है कि मैंने तुमसे कुछ नहीं छुपाया, तो तुम मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे हो? वो मोहब्बत ही क्या जिसमें एतबार है। और वैसे भी मैं देख रहा हूँ तुम्हारे इस घर में दिल नहीं लगता। फवाद, अब्बू और खाला अम्मी का घर मेरा मैका है, और लड़कियां अपने मैके जाती रहती हैं। या तुमने ये समझ लिया कि मेरा कोई मैका नहीं है? तुम इतने तंग नजर तो नहीं थे फवाद। तुम भी इतनी लापरवाह नहीं थी ज़ेबू। कोई तो बात है तुम्हारे लिए। तुम मुझ पर शक कर रहे हो फवाद? शक नहीं कर रहा, लेकिन ये बता रहा हूं कि जिस दिन मुझे पता चला कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो और मेरे पूछने के बावजूद तुम मुझसे कोई बात छुपा रही, तो सब बदल जाए। ना मैं वो फवाद रहूंगा, ना तुम उसे। वैसे बहुत अच्छी बात है, लोगों की खिदमतें करती रहती हो, लेकिन मैं तुम्हारी खिदमत नहीं कर सकती, सॉरी। अपनी खिदमत के लिए मैंने मुलाजमत रख ली है। यहाँ क्यों आई हो? मैं तुमसे इतना कहने आई हूँ कि मेरे शौहर से गप्पे मारना बंद कर दो। मुझे ऐसा कोई शौक नहीं है अपने शौहर को मना करो। वो जानबूझकर मुझसे बात करने की कोशिश करता है। अगर तुम इसे मना कर दोगी तो ये तुम्हारा मेरे पे एहसान होगा। मेरा शौहर तुमसे नफरत करता है। शौक से करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उसकी नफरत से। वैसे नफरत में इंसान किसी से बातें नहीं करता। तुम झूठ बोल रही हो। अगर वो तुम्हारी बात मान ले तो मैं यकीन कर लूंगी कि वो तुमसे मोहब्बत करता है। वो तुमसे बात क्यों करेगा? ये तो तुम्हें उससे पूछना चाहिए ना। ये सब तुम्हारी खुशफहमी है। हम औरतें बहुत खुशफहम होती हैं, खासकर अपने शौहर के मामले में। मैं तुम्हें दोबारा ये खेल खेलने नहीं दूंगी। पहले तुमने फवाद को मुझसे छीन लिया, लेकिन मैं चुप रही, एक लफ्ज नहीं बोली। लेकिन तुम आरेज को मुझसे नहीं छीन सकते। ज़ेबू, फवाद कुछ खफा लग रहा है। जब से हम आपके घर से वापस आए तो वो खफा ही है। क्यों? वो घर उसकी खाला का भी तो है। पता नहीं खाला में। वो बीवी पर पाबंदियां लगाने वाला आदमी तो नहीं है। हाँ, मगर वो बहुत बदल गया है खाला में। वो चाहता है कि बस मैं इस घर में रहूं और उसकी खिदमत करती रहूं। मैं बात करूं फवाद से? नहीं खाला अम्मी,
इस तरह तो वो और ज्यादा खफा होगा। और मैं नहीं चाहती कि घर में कोई लड़ाई झगड़ा हो। और आप फिक्र ना करें, फवाद का गुस्सा उतर जाएगा और मैं उसे जानती हूँ, वो ज्यादा देर किसी से नाराज नहीं रह सकता। बेटा अब तो तुम नहीं हो, यूनिवर्सिटी भी खत्म हो गई है, अब तो तुम पूरी तवज्जो दे सकती हो घरदारी पर। वाह भाई, खूब खिदमतें हो रही हैं ज़ेबू की। खाला, वैसे आपने कभी मेरे बालों में तो ऐसे तेल नहीं लगाया। मैं ज़ेबू के बचपन से ही इसके बालों में तेल लगा रही हूँ, अब तो आदत हो गई है। और पता है, वो तेल भी मैं खुद ही बनाती हूँ, सरसों के तेल में मेथी दाना और चमेली का तेल मिला के। ठीक है, जब तुम्हें चाहिए हुआ ना तो मुझसे ले लेना। शुक्रिया। आपकी बेटी तो ज़ेबू है, मैं तो सिर्फ बहू हूँ। हाँ, ज़ेबू मेरी बेटी है और बेटियां बहुत प्यारी होती हैं। बहू तो प्यारी नहीं होती है ना? ऐसी बात नहीं है बेटा, बहू की अपनी जगह होती है। लेकिन आप ज़ेबू से बहुत मोहब्बत करती हैं। मोहब्बत पे किसी का जोर थोड़ा ही होता है, ये तो दिल के मामले होते हैं और बेटियां दिल के करीब होती हैं। वाह भाई, ज़ेबू के पास तो मोहब्बतों के अंबार हैं। देखा आपने खाला में कितना जलती है मुझसे, हमेशा मुकाबला करती रहती है। छोड़ो बेटा, इसकी तो आदत है। तुम फवाद पे तवज्जो दो, उसे खुश रखने की कोशिश करो। सबा को आरेफ को भी देख लो। कैसा चल रहा है आपका ये प्रोजेक्ट? हाँ, शगुफ्ता, मैं सोच रहा हूँ कि इस वेलफेयर ट्रस्ट को समीना के नाम से मंसूब कर दिया जाए, जहाँ बेसहारा लोगों को साहिबान मिल जाए, उन्हें सहूलतें मैसर आ जाए। शायद इस तरह मेरी गलतियों का कुछ कफ़ारा अदा हो जाए, मुझे सुकून मिल जाए। ठीक है सिकंदर, जैसे आपकी मर्जी। जिंदगी भर समीना पे जुल्म करता हूँ, अब अज़ाला करने का वक्त है। कुछ करना चाहता हूँ समीना के लिए। शायद समीना की रूह को सुकून मिल जाए। सही है, जरूर करें। इसके लिए जगह देखनी होगी, काम करना होगा। ठीक है, अब ये सब मैं देख लूंगी, आप फिक्र ना करें। मैं किसी प्रॉपर्टी डीलर से बात करती हूँ, वो कोई मुनासिब जगह ढूंढ लेगा। मैंने समीना के साथ बहुत बुरा किया था। आज बरसों बाद एहसास हुआ कि जुल्म करने वाला एक न एक दिन रोता जरूर है। जब ये इदारा बन जाएगा तो आप खुद इसका इफ्तिताह कीजिएगा। फवाद, आप कहीं बाहर गए हुए थे? जी, मैं बाहर गया हुआ था। काफी संजीदा लग रहे हैं। आपको क्या बात करनी है? भाई मैंने तो बस यूं ही बात कर ली, भाभी हूँ आपकी। अब एक घर में रहते हैं तो बात तो हो ही जाती है। आपने ज़ेबू के बारे में जो भी बातें मुझसे की उन पे मुझे यकीन नहीं है, और आइंदा से मेरी बीवी के बारे में मुझसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हवा में तेल नहीं चलाती। मैंने आपसे थोड़ा वक्त मांगा है ना, और मैं अपनी कही हुई हर बात साबित कर दूंगी।
वक्त आने पे देखेंगे। वक्त तो आने ही वाला है।